हेलो हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंट्यूटिव वॉल्ट 1111। कैसे हैं आप सब? सो वीकली हॉरोस्कोप टैरोट आपके लिए हाजिर है। आज मैं वीकली प्रेडिक्शन करूंगी आपके लिए और दो ग्रुप्स मैंने बना लिए हैं। तो जो ग्रुप नंबर 1 वैसे करूंगी मैं इंडिविजुअली अलग अलग, ठीक है, लेकिन ग्रुप्स बना लिए हैं मैंने, ठीक है। पहला जो ग्रुप है उसमें है कैप्रिकॉन, एक्वेरियस, जेमिनाई, टॉरस, लियो एंड कैंसर। तो जो भी पहले ग्रुप वाले हैं वो जल्दी जल्दी से अलग हो जाएं, ठीक है। और जो दूसरे ग्रुप में है वो है लिब्रा, स्कॉर्पियो, सैजिटेरियस, स्पाइसिस, वर्गो एंड एरीज। तो जो दूसरे ग्रुप वाले हैं वो अलग अलग हो जाएं, ठीक है। तो कैसे करेंगे रीडिंग, वो जब ग्रुप स्टार्ट करूंगी तो बताऊंगी। इंडिविजुअली अलग अलग ही मैं सबकी रीडिंग करूंगी क्योंकि वो ऐसे ज़्यादा इजी आपको भी रहेगा समझने में। तो ऐसे रीडिंग लेकर आई हूँ आज मैं आपके लिए। जल्दी से रीडिंग को स्टार्ट करते हैं ग्रुप नंबर 1 वालों के साथ। हे ग्रुप नंबर 1, सो आपके जो ग्रुप में है ना, सबसे पहले कैप्रिकॉन वाले हैं, एक्वेरियस, जेमिनाई, टॉरस, लियो एंड कैंसर, ठीक है। तो एक एक करके हम, ये मैं यहाँ पे इसीलिए रख रही हूँ ताकि मैं भूल ना जाऊँ, ठीक है। तो एक एक करके सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। कल जो आपने मुझे हाथ में जो मैंने कहा दर्द है, तो आपने इतने सारे सजेस्ट मुझे काफ़ी सारी चीज़ें आपने की, सजेशंस भी दिए इतने सारे, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अभी काफ़ी फ़र्क है। और किसी ने कहा था कि यूरिक एसिड आपका बढ़ा हुआ होगा, लेकिन यूरिक एसिड मेरा बढ़ा हुआ नहीं है। बस थोड़ा सा मे बी विटामिन डी की भी कमी हो सकती है। और आज से मैंने काफ़ी हद तक अपने आप को थोड़ा डाइट की तरफ भी लेके गई हूँ। काफ़ी सारी चीज़ें छोड़ी हैं मैंने ठीक है। सो खैर आज मेरा हाथ काफ़ी हद तक बेहतर है। थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल। तो चलो स्टार्ट करते हैं कैप्रिकॉन वालों की तरफ से, ठीक है। तो कैप्रिकॉन वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा, ये हफ्ता कैसा गुजरेगा, चाहे आपकी लव लाइफ के हवाले से हो या ओवरऑल एनर्जीज ही मैं चेक करूंगी, ठीक है। सो कैप्रिकॉन वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा, प्लीज़ हमें यूनिवर्स बता दीजिए। कैप्रिकॉन वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा। हियर वी गो। ओह, 9 ऑफ सोर्ड्स, वाह, यानी क्या हो गया है। ओके यहाँ से भी देखेंगे हम विक्टिम, मिरेकल। सो व्हाई दिस 9 ऑफ सोर्ड्स इज हियर, 2 ऑफ वैंड्स, 4 ऑफ पेंटिकल। सो कैप्रिकॉन वालों के लिए हफ्ता मुझे कुछ इस तरह लग रहा है, थोड़ा सा स्ट्रेस हो सकता है किसी चीज़ को लेकर, पैसे को लेकर खर्चा थोड़ा ज़्यादा हो सकता है आपका, तो उस चीज़ को लेकर थोड़ा स्ट्रेस रहेगा शुरुआती दिनों में। आगे जाके वो स्ट्रेस ज़रा सही हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। और कहीं ना कहीं आप अपने आप को विक्टिम एनर्जी में फील करोगे कि मेरे साथ बुरा हुआ, मेरे साथ गलत हुआ, मैंने इंतज़ार किया, मैंने सब कुछ किया, मैंने इन्वेस्टमेंट की, मैंने ये किया, लेकिन मिला मुझे कुछ भी नहीं। थोड़ा सा ऐसी फीलिंग में दिख रहे हो जहाँ पर थोड़ा टेंशन है, थोड़ी एंजाइटी है। तो प्लीज़ थोड़ा सा अपने आप को इन चीज़ों से आपने बाहर रखना है, इन चीज़ों में ज़्यादा नहीं। देखो विक्टिम एनर्जी मुझे ये भी दिख रही है कि हो सकता है कि आप काफ़ी टाइम से किसी पर्सन का वेट कर रहे हो और आप चाहते थे कि वो इंसान जो है आपको अप्रोच करे, लेकिन वो इंसान आपको अप्रोच कर ही नहीं रहे हैं। तो आप विक्टिम प्ले करोगे, आप सोचोगे कि यार मतलब मैंने ही सब कुछ किया और मेरे ही साथ ये इस तरह से कर रहे हैं, बहुत इंतज़ार कर लिया है, फ्रस्ट्रेशन भी हो सकती है। तो ये हफ्ता थोड़ा आपका मुझे ऐसा फील हो रहा है कि थोड़ा गड़बड़ में दिख रहा है। तो बी केयरफुल, थोड़ा अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखो। हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी है, वो मैं देख भी रही हूँ, वैसे मेरे साथ भी ये चीज़ें हो रही हैं हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हेल्थ अपनी जो है वो आपने ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, क्योंकि ऐसा दिख रहा है जैसे आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो, पैसे को लेकर भी स्ट्रेस में दिख रहे हो। कहीं ना कहीं जो सेविंग्स हैं आपने की हुई हैं उनमें थोड़ा खर्चा हो सकता है, ऐसा कुछ खर्चा आ सकता है जहाँ पर आपको अपनी वो सेविंग्स तोड़नी पड़ सकती हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि इस हफ्ते के लास्ट में आप किसी पर्सन से मिल सकते हो जो कि लॉन्ग डिस्टेंस पर होगा, इंटरनेट या सोशल साइट पर आपसे मिलेगा। और इसके साथ आपका बहुत अच्छा कंपैटिबिलिटी बनेगी, बहुत थोड़ा बहुत आपका जो स्ट्रेस है वो ख़त्म होगा इस पर्सन की वजह से। लेट मी सी आपके लिए कोई यहाँ पर एडवाइस है, आपको क्या करना चाहिए। एडवाइस भी आपके लिए देख लेते हैं। एक्सेप्टिंग व्हाट इज़, तो आपको यहाँ पर यही है कि जो चीज़ है
वो एक्सेप्ट करो, ठीक है। जो चीज़ नहीं है उसको एक्सेप्ट करना है। जो चीज़ आपके लिए नहीं है वो यूनिवर्स ने आपको नहीं दी, वो नहीं है आपके लिए। चाहे वो कोई पर्सन हो, जितना कहते हैं ज़रूरत से ज़्यादा वक्त से पहले ज़रूरत से ज़्यादा किसी को कोई चीज़ नहीं मिलती है, राइट। तो अगर जितना है, जितना मिल रहा है वो भी बहुत है। सरेंडर कर दो और उस चीज़ को एक्सेप्ट करो। जो चीज़ है एक्सेप्ट करो, उसके पीछे भागो नहीं, ज़बरदस्ती मत करो। अगर यहाँ पर किसी पर्सन का वेट कर रहे हो और आप शायद हकीकत को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। हकीकत यही है कि वो जा चुका है, वो वापस नहीं आएगा, या हकीकत यही है कि ये आपके लिए था ही नहीं, आपको सरेंडर करने की ज़रूरत है। हकीकत यही है कि विक्टिम प्ले करने से बेहतर है कि चीज़ों को एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। दैट्स इट। अपने फ्यूचर के बारे में सोचो। अपने फ्यूचर के न्यू दरवाज़ा खुल रहा है। अब अपने फ्यूचर के बारे में सोचने का टाइम आ चुका है। जितना ज़्यादा किसी और के बारे में सोचोगे उतना ही ज़्यादा अपने आप को टेंशन दोगे, ठीक है। सो ये तो थी कैप्रिकॉर्न वालों की एनर्जी इस हफ्ते की। अब हम एक्यूरियस वालों की एनर्जी चेक करते हैं और देखते हैं कि एक्यूरियस वालों के लिए ये जो वीक है ये कैसा रहेगा। Eight of Swords and Ten of Wands, Three of Swords. यहाँ से भी हम देखेंगे एक्यूरियस वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा। क्रिएशन एंड रिकवरी। देखो, बहुत टाइम से आप ना बहुत टेंशन और एंजाइटी में हो, बहुत किसी चीज़ को लेकर बंधा बंधा सा फील करते हो। अगर रिलेशनशिप की बात की जाए तो 3 ऑफ सोर्ड्स हो सकता है आप थर्ड पार्टी में हो, किसी ऐसे इंसान के साथ जूझ रहे हो जहाँ पर आपका होना बनता ही नहीं है, फिर भी आप इस बोझ को जो है वो अकेले ही जो है वो ढोए जा रहे हो। आपको लगता है कि ये सारी चीज़ें आपने अकेले ही ढोनी है, सामने वाले बंदे का कोई आप में इसमें इंटरेस्ट नहीं है। अगर कोई घर के मामला थे, फैमिली के मामला थे, तो सब कुछ आप ही के ऊपर डाल दिया जा रहा है। जो बाकी के मेंबर्स हैं उनका कुछ है ही नहीं, जो करना है वो तुमने करना है, जो देना लेना है वो तुमने देना लेना है। काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको बहुत ज़्यादा हर्ट भी करती थी, बहुत ज़्यादा बंधा हुआ फील किया करती थी। फाइनली मुझे लगता है कि आप इस हफ्ते उन सारी चीज़ों से, उन सारे बंधनों से या इस सारे पेन से, तकलीफ से बाहर निकलते हुए दिख रहे हो, बिकॉज रिकवरी की एनर्जी है, क्रिएशन की एनर्जी है। कुछ ये भी दिख रहा है कि कुछ लोग आप में से कुछ नया क्रिएट करते हुए दिखाई दे रहे हो, ताकि आप जो ये पेन है, तकलीफ है, जो पास्ट का रिग्रेट है, उसमें से बाहर निकलो और एक नई दिशा की तरफ जाओ, न्यू बिगिनिंग्स की तरफ जाओ। अब फाइनली आप अपने आप को उस बंधन से मुक्त करने लगे हो, जो बंधन आपको कभी भी सर्व नहीं करता था, जो लोग आपको कभी सर्व नहीं करते थे, जो कभी इक्वल गिव एंड टेक नहीं करते थे, सिर्फ और सिर्फ आपके पेन का वो बस एक जरिया था। और अगर थर्ड पार्टी यहाँ पर थी आपके या इस पर्सन के बीच में, अब आप इस बोझ को अकेले नहीं ढो सकते हो, आप इस बोझ को उतारने के लिए अब रेडी हो। तो ये वीक आपके लिए मुझे रिकवरी वाला दिख रहा है। अगर यहाँ पर कोई बीमारी थी जो काफ़ी टाइम से आपके पीछे पड़ी हुई थी, काफ़ी टाइम से उसके लिए बहुत मेहनत कर रहे थे, बहुत ज़्यादा दवाइयाँ और ये सारी चीज़ें हैं यूज़ कर रहे थे, तो उसमें रिकवरी आने के चांसेस मुझे दिख रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पर क्रिएटिव वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हो। अगर बहुत टाइम से आपको नाकामी मिल रही थी अपनी क्रिएटिव वर्क में, आप बहुत सारी, हो सकता है आप इन्फ्लुएंसर हो, अपना बहुत कुछ पोस्ट वगैरह डालते थे, लेकिन वहाँ पर कुछ खास लाइक नहीं आ रहे हैं, सब्सक्राइबर नहीं आ रहे हैं, तो अब इम्प्रूवमेंट आती हुई दिखाई दे रही है। लोगों को आपका क्रिएशन, आपका क्रिएटिव वर्क पसंद आएगा। आप देखोगे कि फ़र्क आना शुरू हो गया है इस हफ्ते से, ठीक है। आपके लिए भी हम यहाँ पर एडवाइस देखेंगे कि क्या एडवाइस आपके लिए भी दी जाती है। 2 कार्ड आने के चक्कर में है तो दोनों ही ले लेते हैं। यहाँ पर है टेकिंग एक्शन, या फाइनली आप एक्शन ले रहे हो और यही चीज़ आपको बोली भी जा रही है एडवाइस में कि एक्शन लो। हियरिंग मैसेज फ्रॉम स्पिरिट, आपके स्पिरिट्स, आपको एंजल्स गाइड ऑलरेडी कर रहे हैं कि टाइम आ चुका है एक्शन लेने का, बैठने का, बैठकर चीज़ों को देखने का, इल्यूजन्स में रहने का टाइम नहीं है। जो
चीज़ें आपकी लाइफ में सही नहीं है उनको बाहर फेंको, अपनी लाइफ से बाहर निकालो उन चीज़ों को जो एक क्या कहते हैं उसको, जो गार्बेज है, जो चीज़ जो लोग आपके लिए सही नहीं है या जो जिनकी ज़रूरत ही नहीं है उसको बाहर निकालो, ठीक है, और अपने बारे में सोचो। अब एक्शन लेने का टाइम आ चुका है। थर्ड पार्टी है, बहुत टाइम से जो है ना वो उस चीज़ में जूझ रहे हो, ख़ुद को उसमें परेशान कर रहे हो, उलझा रहे हो। अब टाइम आ चुका है एक्शन लेने का, इस चीज़ से बाहर निकलने का। जेमिनाई की तरफ जाते हैं। तो जेमिनाई वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा? जेमिनाई वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा? 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर, एंड यहाँ पर स्ट्रेंथ की एनर्जी है, और बॉटम एनर्जी में फूल की एनर्जी है। यहाँ से भी देखेंगे कि जेमिनाई वालों के लिए ये हफ्ता, ये वीक कैसा रहेगा। जेमिनाई वालों के लिए ये हफ्ता, ये वीक कैसा रहेगा? सेल्फ वर्थ, गिल्ट। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं लाइफ में जो हम करना नहीं चाह रहे होते हैं लेकिन हमसे हो जाती हैं। गलतियां हैं, इंसान गलतियों का पुतला है, गलतियां हो जाती हैं, लेकिन उन चीज़ों को लेकर आपने गिल्ट फील किया है। काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें जो शायद आपको नहीं करनी चाहिए थी, या कोई ऐसे रिलेशनशिप्स, कोई ऐसे कनेक्शन जिसमें आपको नहीं होना चाहिए था, आपने उसमें ज़बरदस्ती अपने आप को रखा। अब आप लगता है द फूल, अपने आप को नई जर्नी की तरफ लेकर जाना चाह रहे हो, आप नई शुरुआत करना चाह रहे हो, लेकिन आप कंफ्यूज्ड हो, आपको समझ नहीं आ रहा है कि शुरुआत कैसे की जाए। कुछ लोग यहाँ पर नया कारोबार खोलने की सोच रहे हैं, या कोई नई जॉब लेने के बारे में, कहीं नई जॉब का अपॉइंटमेंट वगैरह कुछ करने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन कंफ्यूज्ड हैं क्योंकि हो सकता है आपको ऑप्शंस हों। लेकिन देखो, एक चीज़ यहाँ पर ये भी दिख रही है कि बड़ी हिम्मत के साथ आपको ये न्यू बिगिनिंग करनी पड़ेगी। हो सकता है कि आपको ट्रैवल करना पड़े, एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़े, लेकिन आप कंफ्यूज हो कि क्या यहाँ पर जाना सही रहेगा, क्या यहाँ से निकलना सही रहेगा। देखो, जहाँ पर इस वक्त आप हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे कुछ भी हो, जहाँ पर आपकी रिस्पेक्ट नहीं है, जहाँ पर आपकी कदर नहीं है, वहाँ रहने का मतलब ही क्या बनता है? आपको बहुत हिम्मत के साथ ये फैसला करना पड़ेगा, अपनी सेल्फ वर्थ पर काम करना पड़ेगा, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए आपको ये कदम उठाना पड़ेगा, जो कि एक, बेशक आप लोगों को फूल लगे, लोग आपको कहेंगे तुम बहुत ही बेवकूफ़ाना फैसला कर रहे हो या कर रही हो, लेकिन आपको पता है कि ये आपकी सेल्फ वर्थ के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये गिल्ट से बाहर निकलने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। तो इस हफ्ते आप कुछ ऐसे फैसले करते हुए दिखाई दे रहे हो जहाँ पर आप मुझे लाइक अ फूल बस आगे बढ़ रहे हो, पीछे मुड़कर नहीं देखना है। कोई ऐसा फैसला जहाँ पर बहुत टाइम से कन्फ्यूजन थी, फाइनली वो कन्फ्यूजन ख़त्म हो रही है, ठीक है। और कुछ लोग मुझे इस हफ्ते थोड़ा कन्फ्यूजन वाली एनर्जी में भी दिख रहे हो कि क्या किया जाए, क्या इस रिश्ते से बाहर निकलना सही रहेगा या नहीं रहेगा। तो फाइनली डिसीजन लोगे, क्योंकि स्ट्रेंथ की भी एनर्जी है। यहाँ पर मुझे कुछ लोग ऐसे भी दिख रहे हैं जिनको कुछ ऑफ़र आती हुई दिखाई दे रही है, ये पैसे की, मनी की, या फिर जॉब की, या फिर किसी पर्सन की तरफ से आपको ऑफ़र हो सकती है। 2 लोग हो सकते हैं जिनके बीच आप थोड़ा सा परेशान हो जाओ कि मुझे किसकी ऑफ़र को एक्सेप्ट करना है। तो आपने देखने हैं सामने वाले के एक्शन, जो आपको आपकी सेल्फ वर्थ पर जो चीज़ आती है ना, जिस सेल्फ रिस्पेक्ट पर जो चीज़ आती है, जो इंसान आपको एक्शन करके दिखाता है, आपने उसी को एक्सेप्ट करना है अपने लिए, ठीक है। यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं, ओपनिंग टू लव। तो फाइनली आप लव को रिसीव करने के लिए और ख़ुद को फ्लाइंग फ्री, आज़ादी देने के लिए रेडी हो। और यहाँ पर आपको यही कहा जा रहा है कि बिल्कुल फ्री होकर, आज़ाद होकर अपने फ़ैसले करो, अपने दिल को खोलो, लोगों को एक्सेप्ट करो, लोगों को ज़िंदगी में आने दो, न्यू बिगिनिंग्स की तरफ जाओ, एक्सेप्ट करो किसी की एनर्जीज़ को, या किसी की ऑफ़र को एक्सेप्ट करने में कोई बुराई नहीं है, ठीक है। क्या पता सामने वाला जो बंदा है या जो बंदी है वो आपके लिए सही हो, राइट। तो ये हफ्ता काफ़ी एक्शन भरा और काफ़ी डिसीजंस भरा दिख रहा है मुझे आपका जेमिनाई। और उसके बाद हम जो है वो चलेंगे टॉरस वालों की तरफ। लेट मी सी, टॉरस वालों के लिए यहाँ क्या है एनर्जी। ये हफ्ता टॉरस वालों के लिए कैसा रहेगा? ये हफ्ता टॉरस वालों के लिए कैसा रहेगा? 7 ऑफ सोर्ड्स, वाओ, एम्परर,
एंड यहाँ पर द हाई प्रिस्टेस है। क्या बात है। कैसा रहेगा ये वीक टॉरस वालों के लिए। रिसेप्शन, ठीक है, एंड यहाँ पर सर्विस है। ये जो वीक है आपके लिए बहुत ही विजडम से भरा हुआ, इंट्यूशन से भरा हुआ, बहुत सारी नॉलेज से भरा हुआ है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको बहुत न्यू नॉलेजेस मिलेंगी, आपको नया नया पढ़ने को मिलेगा, आपको नया नया सीखने को मिलेगा। ये भी दिख रहा है मुझे, अगर आप कोई काम कारोबार आप स्टार्ट कर चुके हैं, आप बहुत मेहनत कर रहे हो, ये हफ्ता आपको उसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है, क्योंकि एम्परर की एनर्जी है। कुछ लोग यहाँ पर मुझे ट्रैवल करते हुए भी दिखाई दे रहे हो, और ट्रैवलिंग के थ्रू आप किसी ऐसे इंसान से मुलाकात कर रहे हो जो आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा, आपके फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा साबित होगा। यहाँ पर कुछ लोग मुझे ऐसे भी दिख रहे हैं जो किसी पर्सन से नॉलेज लोगे। ये बिजनेस नॉलेज भी हो सकती है, और करियर की तरफ भी आपका रुझान मुझे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। करियर की नॉलेज भी हो सकती है। और कुछ लोग मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कोई ट्रैवल करके आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहा है। कोई ऐसा इंसान जो एम्परर एनर्जी में था, जिसके साथ आप बहुत टाइम से कनेक्टेड थे। कोई ऐसा इंसान जिसके साथ आप एक उम्मीद लगा के बैठे हुए थे कि यार ये पर्सन आपके साथ मैरिज कमिटमेंट की तरफ जाएंगे। ये पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं या वापस आ रहे हैं। आपकी इंट्यूशन आपको पहले से ही गाइड कर चुकी है। आप सुकून से बैठकर वेट कर रहे हो इस पर्सन का। आपको पता है कि ये पर्सन पलटेंगे और ये आएंगे, ठीक है। यहाँ पर मुझे कुछ लोगों के लिए उनके घर में कुछ लोग दिख रहा है, कुछ हेल्थ इश्यूज़ दिख रहे हैं किसी के। आपके फादर या मदर या ग्रैंड मदर किसी के हो सकते हैं। उनकी खिदमत करने का या उनकी सर्विस करने का आपको मौका मिलेगा इस हफ्ते। आप ज़्यादातर अपनी फैमिली के साथ भी बिज़ी दिख रहे हो मुझे। अच्छा, कुछ लोग यहाँ पर मुझे इस वीक के लास्ट में ट्रैवल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो भी किसी काम से, ज़रूरी काम से, ठीक है। और उस ज़रूरी काम के बीच में जो आप ट्रैवल करोगे उसमें आप किसी न किसी पर्सन से आपकी मुलाकात होती हुई दिखाई दे रही है। और कुछ लोगों के काम और कारोबार में मुझे पैसे में मुझे बढ़ोतरी, यानी मतलब जैसे कहते हैं ना कि ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं अपने बड़ों की, जिनकी आपने खिदमत की है या कभी की थी खिदमत अपने किसी बड़े की, तो वो समझ लो कि अब अगर वो इस दुनिया में नहीं भी हैं तब भी उनकी ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही हैं। लेट्स सी आपके लिए कोई एडवाइस आती है, कोई गाइडेंस आती है आपके लिए कि ये हफ्ता आपको बिलीविंग इन मैजिक। तो हो सकता है कोई काम ऐसा था आपका जो रुका हुआ था, आपको लगता था कि ये चीज़ हो ही नहीं सकती है, तो स्टार्टिंग फ्रेश। अगर आपको लगता था कि ये पर्सन आएगा ही नहीं, मुलाकात होगी ही नहीं, कुछ होगा ही नहीं, मेरा कुछ बन नहीं सकता, मैंने कहा था आपने कोई ऐसा अच्छा काम किया है, सर्विस की एनर्जी है किसी के साथ, चाहे वो आपके अपने थे या कोई गैर थे, आपने उनके साथ कोई अच्छा काम किया है, कभी पास्ट में किया था, ठीक है। आपको उसका ब्लेसिंग, उसका रिवॉर्ड मिलने वाला है। यहाँ पर यिंग एंड यांग की एनर्जी है। तो जो पर्सन से आप टकराने वाले हो सकता है कि इसके साथ आपका रिलेशनशिप आगे बढ़े, चीज़ें बैलेंस में आए, जो पहले बैलेंस में नहीं थी वो बैलेंस में आने के चांसेस हैं। जस्ट लिसन टू योर इंट्यूशन। अब हम चलते हैं लियो की तरफ, देखते हैं कि लियो वालों के लिए ये जो वीक है, ये जो हफ्ता है वो कैसा रहेगा। और कार्ड्स भी आ चुके हैं, पहले ही गिर चुके हैं कार्ड्स। पेज ऑफ वेंड्स, एंड यहाँ पर सन की एनर्जी है एंड यहाँ पर लवर्स की एनर्जी है। बहुत ब्यूटीफुल, बहुत ब्यूटीफुल, ज़बरदस्त। यहाँ से भी देखते हैं बिकॉज इसके नीचे जो है वो नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो इस हफ्ते लियो वालों के लिए मुझे ऑफ़र आती हुई दिखाई दे रही है। ये ऑफ़र लव ऑफ़र भी हो सकती है। ये ऑफ़र जो है वो, क्योंकि लवर्स की एनर्जी है तो ये समटाइम सेपरेशन को भी दिखाती है। जिस इंसान के साथ आप सेपरेशन में थे, सेपरेट थे, ये पर्सन भी आपको अप्रोच कर सकते हैं इस वीक, ठीक है। मुझे कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि आप शायद कन्फ्यूज्ड हो, क्योंकि लवर्स भी समटाइम्स जो है वो ऑप्शंस को दिखाता है। तो हो सकता है कि आप कंफ्यूज हो जाओ कि आपको कौन सा ऑप्शन जो है वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लेकिन डेफिनेटली आप अपनी खुशी को, जो चीज़ आपको खुशी देती है, जो लवर आपको खुशी देता है, जो पर्सन आपको खुशी देता है, आप उसको चूज़ करोगे। लवर्स की एनर्जी है तो डेफिनेटली इस हफ्ते आपका अपनी फैमिली के साथ, अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ, या अपने लवर के साथ जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हो, या जिस पर्सन के साथ आप रिलेशनशिप में जाना चाहते हो, बहुत ब्यूटीफुल गुजरेगा। ये वीक आपका उनके साथ बहुत अच्छा गुजरने वाला
वाला है, बहुत एडवेंचरस गुजरने वाला है। एडवेंचर करोगे, हो सकता है कहीं प्लानिंग बनाओ, कहीं बाहर घूमने की, कहीं डिनर करने की, लंच करने की, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने की, और एक दूसरे को अपना एक दूसरे की कन्फ्यूजन दूर होगी। बेसिकली आप दोनों की कन्फ्यूजन दूर होगी। रिलेशनशिप बहुत अच्छा दिख रहा है मुझे आपका। मुझे यहाँ पर उन लोगों के लिए भी खुशखबरी दिख रही है जो जॉब करना चाहते हैं, क्योंकि सन की एनर्जी है, तो इस हफ्ते आप ज़रूर कोई ना कोई गुड न्यूज़ सुनने वाले हो। कोई ऑफ़र आपकी तरफ आ रही है। नाइट ऑफ कप्स, ठीक है। अब ये ऑफ़र जो है ऐसा भी हो सकता है कि कोई है जो आपको सोशल साइट से भी आपको देख रहे हैं, ये उनकी तरफ से आपके स्किल्स काफ़ी टाइम से देखे जा रहे हैं, ये उनकी तरफ से ऑप्शन हो सकती है। हो सकता है कुछ लोगों को कुछ लोग अभी जॉब ऑलरेडी कर रहे हैं, लेकिन कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी, उससे भी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास आएगी, तो आप थोड़ा कन्फ्यूजन में लग रहे हो कि क्या करना चाहिए, क्या मुझे ये जॉब एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए, या जो इस वक्त मैं कर रहा हूँ वही सही है। तो ये थोड़ी सी कन्फ्यूजन आपकी रहेगी, लेकिन यहाँ पर ये दिख रहा है कि ढेर सारी खुशियां आ रही हैं। सन यानी ऐसी चीज़ जो आप कब से करना चाह रहे हो, या फिर आपके पास वो आपका ड्रीम जॉब या ड्रीम पर्सन आपका, जिसके साथ आप लाइफ टाइम गुजारना चाहते हो, वो आपकी तरफ आते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यस, तो बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज़ हैं। और ये हफ्ता आपका बहुत पॉजिटिव, बहुत विजडम से भरा हुआ, नॉलेज से भरा हुआ, और बहुत सारी मिस्ट्रीज़ खुलेंगी आपके सामने। जो कन्फ्यूजन्स थी आपके लिए, वो कन्फ्यूजन्स ख़त्म होंगी। जिस चीज़ को लेकर कन्फ्यूज्ड हो, काफ़ी सारे ऐसे सवाल जो आप मन ही मन में पूछते हो, जिन सवालों के अभी तक आपको कोई आंसर्स नहीं मिले हैं, फिर चाहे वो आपकी जर्नल लाइफ के हों, लव लाइफ के हों, इस वीक आपको वो सारे आंसर्स मिल जाएंगे। लेट मी सी आपके लिए यहाँ पर कोई एडवाइस है। एम्ब्रेसिंग द फ्यूचर, यस डेफिनेटली आप में से कुछ लोगों को ये भी कहा जा रहा है कि आप बाकी की सारी चीज़ें, कन्फ्यूजन एक तरफ, अपने फ्यूचर के बारे में सोचना स्टार्ट कर दो। मैंने कहा था ना, कुछ लोग यहाँ पर एक दूसरी जर्नी स्टार्ट करने लगे हैं। आप भले ही कहीं अच्छी जॉब कर रहे हो, लेकिन आपको कहीं और से ऐसी जॉब आ रही है जो हो सकता है अब्रॉड से हो, ये ऑफ़र आपको आ रही है, तो आप थोड़ा शुरू में कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन मुझे लगता है कि आपको ये ऑफ़र एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। ये ऑफ़र आपको आपके फ्यूचर की तरफ लेकर जाएगी, मतलब ब्राइट फ्यूचर की तरफ लेकर जाएगी। लुक एट दिस सन, ये बहुत ही ब्राइट फ्यूचर दिख रहा है मुझे। और ये भी है, जो लोग कंसीव करना चाह रहे हो आप, या फिर जो इस वक्त प्रेग्नेंट हैं, मेरी फीमेल्स जो हैं, मेरे फैमिली मेम्बर्स, उनको बेबी बॉय होने के चांसेस हैं। आप अगर इस हफ्ते जाकर अपॉइंटमेंट है आपकी डॉक्टर से, और जेंडर का जो आप वो टेस्ट करवाते हैं, तो वहाँ पर आपको काफ़ी टाइम से अगर आप वेट कर रहे थे, तो ये चीज़ आपकी पूरी होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। कंसीव करते हुए भी दिखाई दे रहे हो। हैप्पी मैरिज लाइफ, मैरिड लाइफ आपकी बड़ी ज़बरदस्त और प्यारी दिख रही है। पूरा हफ्ता बड़ा एंजॉय करोगे आप लोग, ठीक है। नाउ लास्ट कैंसर, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये कहना चाह रही थी मैं। तो यहाँ पर है कैंसर। कैंसर वालों का ये हफ्ता कैसा गुजरेगा? एस ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ सोर्ड्स, एंड बॉटम की जो एनर्जी है वो 5 ऑफ कप्स की है यहाँ पर। और यहाँ से भी थोड़ा सा देखते हैं, क्योंकि क्लैरिफाई करना है मुझे। आपने बहुत सारी चीज़ों को मैनिफेस्ट किया है, बहुत टाइम से मैनिफेस्ट कर भी रहे हो। सक्सेस को मैनिफेस्ट कर रहे हो, पैसे को मैनिफेस्ट कर रहे हो, एक सॉलिड ऑफ़र को मैनिफेस्ट कर रहे हो किसी पर्सन की तरफ से। फाइनली वो ऑफ़र आपके पास आ रही है, लेकिन बी केयरफुल, वो भी बताती हूँ मैं क्यों कह रही हूँ बी केयरफुल। आपको यहाँ पर आपके लिए भी सर्विस की ही एनर्जी आई है, एंड यहाँ पर इनसिक्योरिटी की एनर्जी है। यस, इसीलिए मैंने आपसे बी केयरफुल कहा, क्योंकि आपको एक सॉलिड ऑफर आती हुई दिखाई दे रही है। ये ऑफ़र किसी पर्सन की तरफ से हो सकती है, ये एक सॉलिड लव ऑफ़र भी हो सकती है। अगर ये पर्सन आपको ऑफ़र देते हैं, तो इनके जो एक्स हैं, इस पर्सन के एक्स या आपके कोई एक्स हो सकता है, या इस पर्सन की फैमिली या जो भी कोई है, उनको इनसिक्योरिटी हो सकती है आपसे, और ये ऑफ़र आपसे छीनने की कोशिश लोग कर सकते हैं। ये पर्सन या ये ऑफ़र हो सकता है कि इस हफ्ते आपको जॉब जहाँ पर आप करते हो वहाँ पर आपको इंक्रीज़ हो, सैलरी इंक्रीज़ हो, या फिर आपकी पोस्टिंग कहीं ऐसी अच्छी जगह पर की जाए, या आपका ओहदा बढ़ जाए। तो कुछ लोग जो आपके साथ जॉब करते हैं, काम करते हैं, उन लोगों को जेलसी होगी, ये चीज़ उनको हाज़म नहीं होगी, काफ़ी इनसिक्योरिटी फील करेंगे, और आपके पीठ पीछे छुरे भोंकने की भी कोशिश की जाएगी। सो बी केयरफुल। ऐसे लोगों से अपनी कोई भी चीज़, अपने कोई भी जैसे कहते हैं ना कि अपना कुछ भी
कोई भी प्लानिंग्स आपने इनसे शेयर नहीं करनी है। इस हफ्ते आप अपनी फैमिली में भी काफ़ी बिजी रहोगे, सर्विस की एनर्जी है, अपने घर वालों की सर्विस करते हुए, अपनी फैमिली की मदर, ग्रैंड मदर, फादर, उनकी खिदमत करते हुए। हो सकता है कि उनकी तबीयत ठीक ना हो तो आपका काफ़ी सारा टाइम उनके साथ भी स्पेंड होता हुआ दिखाई दे रहा है, उनकी ब्लेसिंग्स भी आपको मिलेंगी। इसीलिए शायद आप इन चोर, लुटेरों, डाकू और जो जले कुकड़े किस्म के लोग हैं इनसे बच पाओगे, क्योंकि प्लीज़ इनसे बचिएगा, बी केयरफुल। ऑफ़र बड़ी तगड़ी आ रही है और ये ऑफ़र आपसे छीनने की पूरी कोशिश की जाएगी। अगर आपने उनके ऊपर भरोसा करके उनको अपने सारे प्लान्स बता दिए, या आपने जो है ना वो थोड़ी सी भी इनसिक्योरिटी दिखाई, ये ऑफ़र आपसे जा भी सकती है। ठीक है, ये ऑफ़र आपसे जा भी सकती है। ओके, या लुक एट द सिंप्लीफाई योर लाइफ। यही यहाँ पर आपको एडवाइस भी दी जा रही है कि अपनी लाइफ को सिंप्लीफाई करो। ऐसे लोगों से जिनकी कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसी चीज़ों से जिनकी कोई ज़रूरत नहीं है, उनको बाहर भी निकाल के फेंको। प्लीज़ सिंप्लीफाई योर लाइफ, अपनी लाइफ को सिंपल रखो, ठीक है, और अपने आप को चेरिश करो, अपनी आप को प्लेजर करो अपनी लाइफ में। दूसरों को अहमियत देना बंद कर दो, ठीक है। तो क्योंकि ऑफ़र आपके पास बड़ी सॉलिड आ रही है, अगर ये ऑफ़र हो सकता है किसी पर्सन की भी तरफ से हो, तो वहाँ पर भी आपको यही कहा जा रहा है कि चंद लोग जो आपके आसपास हैं, जो दोस्त होने का नाटक या ढोंग करते हैं, वो एक्चुअली में दोस्त नहीं हैं, वो दुश्मन हैं, वो चीटर हैं। उनसे बच के रहना, क्योंकि वो आपसे ये ऑफ़र छीन भी सकते हैं। सो ये ऐसा रहेगा आपका आज का हफ्ता। आई थिंक ये वाला जो मैंने ग्रुप है वो कंप्लीट कर दिया है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट ग्रुप की तरफ। आपके लिए अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो माय ग्रुप नंबर 2। सो जो भी ग्रुप नंबर 2 में है, लिब्रा, स्कॉर्पियो, सैजिटेरियस, पाइसिस, वर्गो एंड एरीज। चलें जी, अलग अलग रीडिंग करूंगी, लेकिन क्योंकि मैंने आप लोगों को ग्रुप्स में बांट दिया है ताकि मेरे लिए भी आसानी हो जाए, क्योंकि मैं इतनी देर तक बैठ नहीं सकती हूँ, तो मेरे लिए भी आसानी हो और आपके लिए भी आसानी हो जाए, इसीलिए मैंने ग्रुप्स में बांट दिया है। रीडिंग में अलग अलग ही करूँगी। देखेंगे ये हफ्ता लिब्रा वालों के लिए कैसा गुजरेगा। तो सबसे पहले हम लिब्रा वालों के लिए देखते हैं कि ये जो वीक है ये लिब्रा वालों के लिए कैसा रहेगा। सिक्स ऑफ वेंड्स, बहुत बहुत ब्यूटीफुल। 2 ऑफ कप्स एंड यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी निकली है। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज़ आपकी निकली हैं इस हफ्ते की, बहुत प्यारी एनर्जीज़ निकली हैं, बहुत पॉजिटिव एनर्जीज़ निकली हैं। ये हफ्ता जो है पूरा का पूरा जो है ना, आपने अपने आप को डेडिकेट किया हुआ है। घूम रहे हो, फिर रहे हो, आज़ादी से अपनी जो एक सिंगल लाइफ है उसको एंजॉय कर रहे हो, पैसा कमा रहे हो, अपने लवर से भी मुलाकात कर रहे हो, रिकवरी हो रही है आप दोनों के बीच। आपके और आपके पार्टनर में अगर कोई टेंशन चल रही थी, प्रॉब्लम्स चल रही थी, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड म्यूचुअल फीलिंग्स मुझे दिख रही हैं। रिकवरी हो रही है आप दोनों के कनेक्शन में। लुक एट दिस, यहाँ पर एक की है, यानी ये जो की है, चाबी है, वो आपके हाथ में है, आपके कनेक्शन की। आपने अपने आप पर जो वर्क किया है, फाइनली जो आपने खुद को साबित किया है लोगों के सामने या अपने उस पार्टनर के सामने। डेफिनेटली ये पर्सन आपको मिस भी कर रहे हैं, आपसे बात भी करना चाह रहे हैं। 2 ऑफ कप्स, ये पर्सन आपके सोलमेट हो सकते हैं, सोल कनेक्शन में हो सकते हैं। ये पर्सन जो है वो आपके और इनके कनेक्शन में रिकवरी आ रही है, यानी कुछ चेंज आ रहा है, बदलाव आ रहा है। 6 ऑफ वेंड्स, कामयाबी आ रही है, सक्सेस आ रही है। कुछ लोग यहाँ पर मुझे पैसे में कामयाब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिजनेस करते हो तो इस हफ्ते आपका बिजनेस इंक्रीज होगा, पैसा इंक्रीज होगा, सक्सेस आ रही है। 6 ऑफ वेंड्स सक्सेस को दिखाता है। बट डोंट लेट योर प्राइड, अपना जो प्राइड है, प्राउडफुल मत हो जाना, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि पैसा बहुत आ रहा है आपके पास। इस हफ्ते आपके चांसेस हैं कि आप कहीं से कुछ अच्छा अगर कोई ऑनलाइन बिजनेस करते हो, ये हफ्ता बहुत अच्छा चलेगा आपका, बहुत अच्छी बिक्री होगी, बहुत अच्छा। आपका सैलून चलाते हो, ये हफ्ता सैलून का बहुत अच्छा खासा पैसा कमा लोगे। अच्छा खासा पैसा जो है वो सेविंग भी करोगे और अपने आप को ट्रीट दोगे। कहीं पर जा सकते हो, फ्रेंड्स के साथ कहीं जा सकते हो, और मतलब एक सक्सेस है, सुकून, पीस, खामोशी, सक्सेस। और जो पर्सन आपको काफ़ी टाइम से बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे, डेफिनेटली इस पर्सन के साथ भी आपकी मुलाकात होने के चांसेस हैं। कुछ लोग इस हफ्ते अपने सोलमेट से भी मिल सकते हैं, जो लोग सिंगल हैं।
अपने लाइफ पार्टनर से, सोलमेट से, जो भी आप कह लीजिए। यहाँ पर आपके लिए जो एडवाइस है वो है स्टेपिंग इनटू स्टिलनेस। स्टिल रहने की ज़रूरत है, जो भी काम कर रहे हो उसमें सिर्फ स्टिल रहो। स्टिल रहोगे, कामयाबी आपके कदम चूमेगी, ठीक है। और ऐसी चीज़ें जिनकी कोई ज़रूरत ही नहीं है आपकी लाइफ में, ऐसे लोग या ऐसी चीज़ें, इनको आपने बाहर निकालना है। यही आपके लिए इस हफ्ते की एडवाइस और गाइडेंस है, और यही आपका हफ्ता है इस हफ्ते का, ठीक है, इस हफ्ते की प्रेडिक्शन। चलें अब आगे बढ़ते हैं और स्कॉर्पियो की तरफ चलते हैं। देखते हैं कि ये हफ्ता स्कॉर्पियो वालों के लिए कैसा रहेगा। तो ये हफ्ता स्कॉर्पियो वालों के लिए कैसा रहेगा। टेम्परेंस, पेज ऑफ वैंड्स, एंड यहाँ पर है जी किंग ऑफ वैंड्स। ओह, काफ़ी चीज़ें सिंप्लीफाई करते हुए दिखाई दे रहे हो अपनी लाइफ में, और ये भी दिख रहा है कि बैलेंस ला रहे हो। काफ़ी शातिराना दिमाग चलने लग रहा है इस हफ्ते आपका। और यहाँ पे देखो, या इम्पेशंस की एनर्जी है, और यहाँ पर जॉय की एनर्जी है। काफ़ी टाइम से कहीं ऐसी जगह पर जाना चाहते थे, बहुत ही एक बड़ी ख्वाहिश थी कि इस पर्सन से मिलना है या इस जगह पर विज़िट करने के लिए जाना है। फाइनली आप वहाँ पर जाते हुए दिखाई दे रहे हो। फ्रेंड्स के साथ यहाँ पर ऐसा दिख रहा है जैसे आपका कुछ कॉलैब हो सकता है, उनके साथ कहीं मिलकर जा सकते हो। काफ़ी समझदारी वाले फैसले भी दिख रहे हैं, बिकॉज किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है कि अपने हुस्न में, अपनी खूबसूरती में भी बड़ा इजाफा हो रहा है आपकी। कोई जिम ज्वाइन कर सकते हो, कोई अपना देखोगे कि आपकी स्किन बहुत खूबसूरत होती जा रही है, बहुत अट्रैक्टिव होते जा रहे हो, चार्मिंग पर्सनैलिटी बनते जा रहे हो। इस हफ्ते में आपको आपकी पूरी जो ओवरऑल जो लाइफ है उसमें बैलेंस आ रहा है, यानी कि जॉय भी आ रहा है, इंजॉयमेंट भी आ रही है, फ्रेंड्स के साथ भी मिलना हो रहा है, अपने लवर को भी टाइम देते हुए दिखाई दे रहे हो। सारी चीज़ों में बैलेंस आ रहा है। कोई ऐसा इंसान भी आपकी लाइफ में आ रहा है इस हफ्ते जो बहुत ही अट्रैक्टिव है, बहुत ही चार्मिंग है। ये आपके क्रश हो सकते हैं, जिनसे बात करने के लिए बहुत टाइम से आप बेकरार थे। ये पर्सन फाइनली जो है वो आपसे बात भी करेंगे और चीज़ों को सॉर्ट आउट भी करेंगे, और अच्छी फ्रेंडशिप भी होगी। दोनों जॉय यानी बहुत अच्छा टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड करते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। लेट्स सी, और यहाँ पर आपके लिए एडवाइजेस क्या आती हैं इस हफ्ते स्कॉर्पियो वालों के लिए। आप अपनी लाइफ को एक चांस देने वाले हो, यानी कि नया करने वाले हो, और आपको कहा जा रहा है कि अब टाइम आ चुका है कि अपने आप को चेंज करो, अपने अंदर बैलेंस लाओ, अपने अंदर एक नयापन लाओ, ठीक है। प्लांटिंग द सीड्स। इस वीक आप कोई ना कोई काम, कारोबार की शुरुआत कर रहे हो, ये भी है, या नहीं अगर अब तक नहीं की है तो आपको करनी चाहिए। ये आपको एडवाइस दी जा रही है कि इस हफ्ते आपको वो जो काम है जिसको करने के लिए बहुत टाइम से वेट किया है आपने, और बहुत यानी कि कोई शॉप खोलना चाह रहे हो, कोई जॉब करना चाह रहे हो, लेकिन काफ़ी टाइम से कंफ्यूज्ड हो कि क्या करना चाहिए, कहाँ से स्टार्टिंग लूँ। अब आपको स्टार्टिंग ले लेनी चाहिए, ठीक है। टाइम आ चुका है, स्टार्टिंग ले लेनी चाहिए, और बहुत ही समझदारी वाले फैसले भी करते हुए दिखाई दे रहे हो इस वीक, इस हफ्ते। तो काफ़ी ओवरऑल एनर्जी आपके पूरे हफ्ते की मुझे पॉजिटिव दिखाई दे रही है। लव लाइफ में भी पॉजिटिव दिखाई दे रही है। आप अपने पर्सन के साथ अच्छा एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हो, बात करते हुए, उनके साथ अच्छे मोमेंट्स स्पेंड करते हुए दिखाई दे रहे हो। अगर बात नहीं कर रहे हैं तो बात भी करेंगे, चांसेस हैं। अब हम चलेंगे सैजिटेरियस वालों की तरफ। तो लेट्स सी, देखते हैं कि ये हफ्ता सैजिटेरियस वालों के लिए कैसा गुजरेगा। तो ये हफ्ता सैजिटेरियस वालों के लिए कैसा गुजरेगा। 7 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ कप्स, एंड यहाँ पर एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, ठीक है। हैंग्ड मैन। जो इंसान काफ़ी टाइम से हैंग्ड पोजीशन पे था, जो इंसान काफ़ी टाइम से आपको स्टक रखे हुए था, जो इंसान सिर्फ और सिर्फ आपसे ले रहा था, देने का कोई नाम नहीं था, ठीक है। फाइनली ये इंसान आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करेंगे इस वीक, ठीक है। ये फ्रेंडशिप भी हो सकती है, ये आपको फ्रेंडशिप की ऑफर भी कर सकते हैं, लेकिन कैसे न कैसे आपके साथ ये नई शुरुआत करेंगे, ठीक है। बट बी केयरफुल, यहाँ पर कोई ऐसा इंसान भी आपकी लाइफ में कोई नई शुरुआत करना चाह रहा है जो पहले से ही चीटर था, चीटिंग करके गया था, तो इस पर्सन से आपने
खुद जो है अपने आप को महफूज रखना है, दूर रखना है। ये कोई आपका फ्रेंड भी हो सकता है जो फ्रेंड होने का दिखावा करता है, लेकिन एक्चुअली में इसने पहले भी आपको चीट किया था। अब दोबारा से अगर आएगा तो दोबारा भी आपके साथ ये चीट ही करेगा। सो चीटिंग से होशियार रहना। मुझे यहाँ पर कुछ न्यू बिगिनिंग्स, कुछ न्यू फ्रेश स्टार्टिंग होती हुई भी दिखाई दे रही है आपकी किसी पर्सन के साथ, या यस गिल्ट, कोई ऐसा इंसान जो आप करता तो खुद ही है सारी चीज़ें, बहुत ही मिस्ट्री क्रिएट कर देता है आप दोनों के बीच और फिर आपको ही गिल्ट फील करवाता है, ठीक है ना। तो ऐसे इंसान से इस हफ्ते आप दूर होते हुए दिखाई दे रहे हो, बल्कि आपने दूर होना है, वरना चीटिंग होने की पॉसिबिलिटी, कोई आपको चीट कर सकता है। यहाँ पर मुझे ये भी दिख रहा है एस ऑफ कप्स की एनर्जी फ्रेश बिगिनिंग को दिखाती है। आप अपनी लाइफ का कोई ऐसा पैटर्न स्टार्ट करने वाले हो जो बिल्कुल फ्रेश न्यू बिगिनिंग की तरफ आपको लेकर जाएगा। ये किसी पर्सन के साथ भी हो सकता है, फ्रेंड्स के साथ भी हो सकता है, और ये कोई काम, कोई कारोबार भी हो सकता है। कोई फ्रेश आपको ऑफर आ रही है, फ्रेश स्टार्ट ले रहे हो, क्योंकि एस की एनर्जी है, एस ऑफ कप्स फ्रेश एनर्जी को दिखाता है। आपको कोई जॉब ऑफर भी आ सकती है, बिल्कुल न्यू फ्रेश जॉब ऑफर भी आ सकती है। बट यहाँ पर कुछ ऐसे लोग भी हैं, सेवन ऑफ सोर्ड, जो आपके हक में सही नहीं है, जो चोर डाकू चीटर लोग हैं, इनसे आपको बचना है। हो सकता है कि वो दोस्त बनने का दिखावा करते हैं, लेकिन एक्चुअली में वो दोस्त आपके दूर दूर तक नहीं है। तो ऐसे लोगों से आपने थोड़ा सा बच के रहना है, ठीक है। चलिए आपके लिए एडवाइस भी देख लेते हैं। रिवीलिंग रेडियंस माई लाइट एलिमिनेट द वर्ल्ड। एंड यहाँ पर क्या है जी, मैनिफेस्टिंग ड्रीम्स। सो पता है आपको एडवाइस क्या दी जा रही है। देखो ये जो मोती होता है ना, इसको पाना इतना इजी नहीं है, ठीक है। मतलब बहुत कीमती, बेशकीमती है। कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा सपना आपका, कोई ऐसा आपका ड्रीम, आपका कोई ड्रीम जॉब, या फिर आप कुछ करना चाहते हो, आपका करियर, या कोई ऐसा पर्सन जिसको आप पाना चाहते हो, आपके लिए किसी ड्रीम या सपने या ख्वाब से वो कम नहीं है, राइट। उसके लिए आपको ये कहा जा रहा है कि मैनिफेस्ट योर ड्रीम। समटाइम्स हमें अपनी मैनिफेस्टेशन को एक सही राह देनी होती है कि ये चीज़ मुझे चाहिए, ये आपको मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी, लेकिन उसको किस तरह से मैनिफेस्ट करना है अपनी लाइफ में, ये आप पर डिपेंड करता है। तो सही तरीके वाली जो मैनिफेस्ट, गिल्ट फील मत करो किसी भी चीज़ को लेकर, जो हुआ सो हो गया, ठीक है। तो माई ड्रीम्स आर कमिंग ट्रू, आपने बार बार वो चीज़ अपने आप को बोलनी है, बतानी है, यस मेरा ये ड्रीम है और ये होगा, होकर रहेगा। अपने आप पर इतना आपको भरोसा होना चाहिए, तभी आप इस चीज़ को पा सकोगे, तभी आप इस चीज़ के पाने के हकदार भी बनोगे। आई होप कि आपको मेरी बात समझ आई हो, ठीक है। आपको मैनिफेस्ट करना है क्लियरली टू द पॉइंट, क्या चाहिए वो यूनिवर्स को क्लियरली बताना है। यूनिवर्स को आपने जो है ना वो कंफ्यूज नहीं करना है, चाहिए कि नहीं चाहिए, क्लियर बोलो, या कोई और चाहिए, या कुछ और चाहिए, ठीक है। तो अब चलते हैं पाइसेस की तरफ और देखते हैं कि पाइसेस वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा। पाइसेस वालों के लिए ये वीक कैसा रहेगा। डेथ, यहाँ पर है किंग ऑफ सोर्ड्स, एंड यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड। इस हफ्ते किसी ऐसे पर्सन की ईगो की डेथ होगी जिस पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया। ये पर्सन आपकी फैमिली से भी कोई हो सकते हैं, ये पर्सन आपके लवर भी हो सकते हैं। जिस इंसान के साथ आपका सब खत्म हो चुका है, या आपके बिजनेस पार्टनरशिप भी में भी अगर कोई थे, इनको बहुत प्राउड था अपने ऊपर, बार बार आपको बदतमीज़ी करना, आपको नीचा दिखाना। लुक एट दिस एम्प्रेस, आप अपनी एम्प्रेस एनर्जी में हो, डजेंट मैटर आप मेल हो या फीमेल हो। अब आप अपनी वैल्यू और अपनी वर्थ को पहचान चुके हो, आपको समझ आ चुका है कि मुझे किसको अपनी ज़िंदगी में रखना है, इंटर करना है, किसको मुझे यहाँ से बाहर निकालना है। तो ये जो भी पर्सन है जिनके साथ आपका यहाँ पर जो भी टेंशन चल रही थी, इस पर्सन की डेथ होगी, ईगो की डेथ होगी। सॉरी, मैं डेथ इस पर्सन की बात नहीं कर रही हूँ, इस पर्सन की ईगो की, इस पर्सन के घमंड की डेथ होगी। यानी कि आपका
आपका यहाँ पर जो एक है ना सेल्फ वर्थ, आप इस पर्सन को एक कहते हैं ना कि मुंह तोड़ जवाब दे दोगे कि ओके फाइन, अगर तुम्हें इसी तरह रहना है तो मुझे अपनी वैल्यू तुम्हारे सामने नहीं गिरानी, मैं अपना काम स्टार्ट कर सकता हूँ, मैं अपना सब कुछ कर सकता हूँ, मुझे अपने काम के प्रति पैशन है। और आप इस हफ्ते काफ़ी ज़्यादा पैशन में रहोगे अपने काम को लेके, आपके अंदर एक जुनून रहेगा कि इस बंदे को तो मुझे करके ही दिखाना है भाई, कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो ये वीक जो है वो आपका कुछ इस तरह से गुजर रहा है। अच्छा, थोड़ी सी मुझे टेंशन एंजाइटी भी होती हुई दिखाई दे रही है कुछ लोगों के लिए ये हफ्ते में, क्योंकि आप एक तो ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजर रहे हो, दूसरा आप यहाँ पे किसी ऐसी चीज़ से भी गुजर रहे हो कि मे बी रिसेंटली किसी रिश्ते का खात्मा हुआ है या किसी की आपकी लाइफ में आई एम सो सॉरी डेथ वगैरह हुई है, तो उस चीज़ से उभरने के लिए थोड़ा टाइम लग रहा है। तो ये हफ्ता थोड़ा आपका डिप्रेशन में जा सकता है उस चीज़ को लेकर, यानी कि उस डेथ को लेकर या फिर उस पर्सन के जाने को लेकर, या किसी के साथ नो कांटेक्ट में रहकर, कोई ऐसा इंसान जो आपको बहुत ही ज़्यादा कोल्ड बिहेवियर दिखाता था, उसने बहुत ही बुरा बिहेवियर किया है। फाइनली आप ऐसा लग रहा है जैसे कि बहुत बहुत दुख हुआ है आपको उस पर्सन के बिहेवियर का, बहुत ज़्यादा। लेकिन आप ना इस हफ्ते उस इंसान को करके दिखाओगे, एम्प्रेस एनर्जी में आके दिखाओगे। आप उसको ये बोलोगे कि मेरी अपनी वैल्यू और वर्थ है, आप अपने पैशन को फॉलो करते हुए दिखाई दे रहे हो। और ये इंसान को आप ये इंसान देखेंगे आपकी जो वर्थ है ना, आपकी वैल्यू कदर तब होगी जब ये आप इस पर्सन की लाइफ से सब कुछ खात्मा करके निकलोगे, क्योंकि डेथ की एनर्जी है। तब तक तो सामने वाले लोगों को हमारी कदर होती भी नहीं है असल में। तो इस हफ्ते में आपका ना एक डिसीजन भी काफ़ी पावरफुल एनर्जी में भी रहोगे, पैशनेट भी रहोगे अपनी चीज़ों को लेकर, लेकिन थोड़ा दुख भी रहेगा किसी चीज़ को लेकर। या फिर अचानक कोई ऐसी कामयाबी आपको मिल सकती है जो आपको पास्ट को सोच के आपको थोड़ा तकलीफ हो, दुख हो कि इस इंसान ने मुझे इस चीज़ के लिए नीचा दिखाया था, मुझे छोड़ा था, आज देखो मैं किस मकाम पर हूँ, या मैं कहाँ जा रहा हूँ, या मुझे इतनी बड़ी ऑफ़र मिल गई है। तो ये हफ्ता आपके लिए ऐसा लग रहा है जैसे बहुत टाइम से बहुत इम्पेशेंस थे किसी चीज़ को करने के लिए, फाइनली आपका वो टाइम पीरियड स्टार्ट हो रहा है, बहुत दुखों और तकलीफ़ों के बाद। और फाइनली यहाँ पर ये भी दिख रहा है आप इस हफ्ते किसी ऐसे इंसान को कट ऑफ करोगे अपनी लाइफ से जो आपको सर्व नहीं करता, उसको आप कट ऑफ कर रहे हो अपनी लाइफ से। चलिए देखते हैं आपके लिए एडवाइस क्या है। मैंडिंग, यस बिल्कुल, आप अपने लिए ब्रिजेस खुद बना रहे हो, आप एक मैंडर हो, अपने सपनों को खुद बुन रहे हो, अपने सपनों तक पहुंचने के लिए वो जो एक ब्रिज है ना उसको खुद बना रहे हो, वो रास्ता खुद बना रहे हो। और सारी चीज़ें जो आपको सर्व नहीं करती, ऐसे लोग आप उनको पीछे छोड़ रहे हो। रिसीविंग फ्रॉम एंजल्स, आपको ढेर सारी ब्लेसिंग्स भी इस वीक जो है वो एंजल्स की तरफ से भी मिल रही हैं, यूनिवर्स की तरफ से भी मिल रही हैं। शिमरिंग विंग्स ऑफ एंजल्स एम्ब्रेस मी विथ लव, ढेर सारी ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं इस हफ्ते। और डोंट वरी, परेशान मत होना, ठीक है। वक्ती जो नुकसान हुआ है या जो परेशानियां हैं आपको, वो वक्ती हैं, वो ख़त्म हो जाएंगी। देखो लाइट भी आ गई ये बात हो रही थी और लाइट भी आ गई, इसका मतलब जो टेंशन, जो मतलब मुक्ति मिल रही है आपको इन सारी चीज़ों से, परेशानियों से, दुखों से। और जो चीज़ें आपकी लाइफ में आपको सर्व नहीं करती थी, जिनका जाना ज़रूरी था, वो बेहतर है ना, वहाँ पे सब ख़त्म हुआ, वो बेहतर है, ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जा रहे हो, ठीक है। नाउ लेट मी सी वर्गो वालों के लिए ये वीक कैसा रहेगा। वर्गो पे थे ना हम, हाँ वर्गो पे ही थे। वर्गो के बाद लास्ट एरीज़ है। चलें जी, लेट्स सी, देखते हैं कि ये वीक जो है वो वर्गो वालों के लिए कैसा गुजरेगा। वाओ, ओह 4 ऑफ वेंड्स, क्या बात है, 4 ऑफ वेंड्स एंड यहाँ पर है 9 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। ओह क्या बात है आप ना इस हफ्ते थोड़ा जगल करोगे, यानी हो सकता है कि आपके घर पे रिश्ता है, जैसे एक इंसान जिसको आप बहुत पसंद करते हो, बहुत लव करते हो, बहुत प्यार करते हो, लेकिन उसकी तरफ से कोई अभी इनिशिएट नहीं दिख रहा है, वो कुछ करना नहीं चाह रहा है, वो आपका लवर है लेकिन कुछ करना नहीं चाह रहा है। और दूसरी जगह एक रिश्ता आता है आपकी फैमिली में, अब आप परेशान हो रहे हो, एक्सेप्टेंस, आपको किसको एक्सेप्ट करना चाहिए। देखो ग्रेटिट्यूड दिखाने का टाइम आ चुका है, ठीक है। फैमिली की बात मान जाओ और एक्सेप्ट कर लो।
अपने अंदर वो एक्सेप्टेंस लाओ, क्योंकि इसी में आपकी भलाई है, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आप जिस इंसान से शादी करना चाहते थे बहुत टाइम से, आपकी विश थी, ख्वाहिश थी, वो पूरी हो रही है। इस पर्सन के साथ आपकी इंगेजमेंट हो सकती है। अच्छा, इस हफ्ते में काफ़ी सारे लोग मुझे कोई शादी, कोई पार्टी, कोई फंक्शन, कोई इवेंट भी जो है वो अटेंड करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन विशेज़ आपकी पूरी हो रही हैं इस हफ्ते। अच्छा, ऐसा दिख रहा है जैसे, अच्छा कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि अगर आप कोई होम डेकोरेशन का या इंटीरियर डिज़ाइनिंग का कोई काम करते हो, इसमें आपकी बहुत ख्वाहिश थी कि यार ये डिज़ाइन ना मुझे बनाना है एक घर का, मतलब ये मुझे काश मिल जाता, कोई ऐसा टेंडर या कोई ऐसा प्रोजेक्ट मिल जाता, वो आपको मिल रहा है। 9 ऑफ कप्स, आपकी विश फुलफिलमेंट हो रही है इस वीक। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये हफ्ता आपके लिए बहुत, और लेकिन आपको ये भी कहा जा रहा है कि साथ साथ ग्रेटिट्यूड शो करवाओ और एक्सेप्ट करो, एक्सेप्टेंस लाओ अपने अंदर। कुछ लोगों को यहाँ पर सिचुएशन को एक्सेप्ट करना है और करना पड़ेगा, ठीक है। जगलिंग से बाहर निकलो, थोड़ा सा जगल कर सकते हो, लेकिन जो चीज़ें आपके लिए सही हैं वो यूनिवर्स को बेहतर पता है, ठीक है ना। चलें देखते हैं आपके लिए कोई एडवाइस या कोई गाइडेंस आती है। मेकिंग अ डिफरेंस, माई इनर लाइट शाइन्स फार एंड वाइड, और यहाँ पर जो है वो क्या है, गिविंग बर्थ। वाओ, इट्स अ न्यू बर्थ। पता है आपकी ना कुछ ऐसा डिसीजन आप इस हफ्ते ले रहे हो जो आपको लगेगा कि यार ये तो मेरा न्यू बर्थ हो गया, रीबर्थ हुआ है, मैंने समझना शुरू कर दिया, उन डिफरेंसेस को समझना शुरू कर दिया, और आपको बोला जा रहा है कि समझो। जगल करने से या फिर दो चीज़ों को लेकर कंफ्यूज होने से बेहतर है कि समझो, सोचो समझो, और उस चीज़ पर सही मानों में उसके लिए फैसला करो जो आपके लिए बेहतर है। वाह, एक नया बर्थ, एक न्यू बर्थ, ग्रोथ की तरफ जा रहे हो आप। तो ये वीक आपके लिए मुझे काफ़ी पॉजिटिव दिख रहा है। अगर आपको कोई बैक पेन वगैरह रहता है ना, तो मुझे लगता है उसमें भी काफ़ी आपको रिलीफ मिलेगा इस वीक। और विश फुलफिलमेंट है आपकी इस वीक। इस वीक आपकी कोई विश पूरी हो रही है, कोई बहुत बड़ी ख्वाहिश। अब मुझे नहीं पता, देखो हर किसी की लाइफ में अलग अलग विशेस, ख्वाहिशें होंगी। आपकी लाइफ में क्या ऐसी विश है, आप खुद सोचो, मुझे बताओ, और वो विश आपकी इस वीक में या तो पूरी हो जाएगी या तो उसके पूरे होने के चांसेस आपको दिखाई देंगे। कि जैसे होता है ना कि रास्ता निकल आया है, अब तो ये मेरी ख्वाहिश पूरी होकर ही रहेगी, वो एनर्जी है। तो नाउ लेट्स सी, देखते हैं लास्ट में एरीज वालों के लिए ये वीक जो है वो कैसा गुजरेगा। पता नहीं मेरी ज़बान को क्या हो गया है आज। तो एरीज वालों का ये वीक कैसा गुजरेगा, एरीज वालों का ये वीक कैसा गुजरेगा। स्ट्रेंथ, चैरियट, एंड यहाँ पर 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। देखो कुछ बोझ ऐसे होते हैं हमारी लाइफ में जो हमें बड़ी ही हिम्मत और कुव्वत के साथ उनको अपने कंधों से उतारना पड़ता है, चाहे हम वो चीज़ चाहें या ना चाहें। तो ये जो हफ्ता है, इस हफ्ते में काफ़ी सारे बोझ बड़े ही स्ट्रॉन्ग होते हुए दिखाई दे रहे हो। काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें जो शायद आपकी लाइफ में ज़रूरी नहीं थी, उनसे बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हो। और यहाँ पर मुझे ये भी दिख रहा है, यहाँ लियो की एनर्जी है। तो कोई लियो पर्सन जो आपकी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट है, इस पर्सन से आपकी मुलाकात इस हफ्ते हो सकती है, चांसेस हैं। चैरियट की एनर्जी है, हो सकता है कि इस पर्सन का कास्ट कल्चर चेंज हो, या काफ़ी टाइम से आप दोनों की लाइफ में जो है ना वो बहुत दूरियां थी, बहुत ज़्यादा परेशानियां थी, दिक्कतें थी। इस वीक जो है वो कुछ ना कुछ, जैसे होता है ना कि मिल बैठ के वो जो है वो दुखों को बांटोगे, अपने दर्दों को, अपने बोझों को मिल बांट कर हटाओगे, ठीक है वो चीज़। अच्छा, कुछ लोगों के लिए इस हफ्ते ट्रैवल भी दिखाई दे रही है, ट्रैवलिंग करोगे। और मुझे कुछ लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी दिख रही है, विद दिस स्ट्रेंथ, स्ट्रॉन्ग होते हुए दिखाई दे रहे हो, और कोई गवर्नमेंट जॉब मिलने का चांस है, क्योंकि यहाँ अबेंडेंस की एनर्जी है, रिकवरी की एनर्जी है। और अगर आप कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहे थे और आपको उस पोस्ट से हटा दिया गया था, तो डोंट वरी, आपको वो पोस्ट वापस मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी, ठीक है। मूवमेंट है, ट्रैवलिंग है।
कुछ ऐसे लोगों से भी मुलाकात हो सकती है जो जिनकी लैंग्वेज अलग हो आपसे, आप उनका रहना सहना लाइफस्टाइल अलग हो, लेकिन उनसे आपकी दोस्ती भी हो सकती है, उनके थ्रू आपको अबंडेंस भी आपकी लाइफ में मिल सकता है। ठीक है, सक्सेस और कामयाबी, सर्विंग प्लेजर, आई फुल्ली एम्ब्रेस। इस वीक आपको ये भी सलाह दी जा रही है कि थोड़ा सा टाइम जो है वो अपने साथ गुजारो, लिसनिंग विथ योर हार्ट। तो थोड़ा टाइम अपने साथ गुजारो, थोड़ी अपनी दिल की सुनो। कुछ ऐसे लोग जो शायद आपकी लाइफ में आना चाह रहे हैं उनको आने की इजाज़त दो, लेकिन ऐसे कि सब कुछ बैलेंस में रहे। किसको कितनी जगह देनी है, किसको कितनी अहमियत देनी है, वो आपको अच्छी तरह पता है। और इस हफ्ते अपनी हेल्थ की थोड़ी सी अपनी हेल्थ की तरफ तवज्जो दो। खुद को काम काम काम, बहुत बोझ उठा लिए हैं, बहुत बर्डन है काम का, प्रेशर है बहुत ज़्यादा, टेंशन एंजाइटी। तो थोड़ा रिलैक्स हो जाओ इस वीक, थोड़ा अपने आप को टाइम दो, अपने साथ टाइम स्पेंड करो। कुछ नए दोस्तों को एंट्री करने दो, कुछ नए लोगों को एंट्री करने दो जो आपको सुकून दें, पीस दें और आपको रिकवर करें उस टेंशन से, उस परेशानी से, और कुछ हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ आओ। ठीक है, अब अपने ऊपर तवज्जो दो, अपने ऊपर, अपनी डाइट को थोड़ा चेंज करो, थोड़ा सा हिम्मत लाओ अपने अंदर। अपने आप को कुछ चीज़ों से बाहर निकालने के लिए आपको अपनी खुद की ज़रूरत पड़ेगी, और कोई नहीं आएगा, ना मैं आऊँगी ना कोई और आएगा। आपने खुद ही उस चीज़ से अपने आप को, उस टेंशन से, उस बर्डन से, उस परेशानी से आपने खुद ही हिम्मत करके खुद ही उस चीज़ से अपने आप को रिकवर करना है, खुद ही बाहर निकालना है। ठीक है, तो खुद को थोड़ा सा टाइम दो। बहुत हो चुका लोगों के लिए, बहुत हो चुका, ये बोझ अपने सर पे उठा लिया, अब थोड़ा अपने आप को टाइम दो। सारी चीज़ों से खुद को डिटैच करो, अपने उन लोगों से स्पेशली डिटैच करो जो आपको खामखा की टेंशनें देते हैं, बर्डन्स देते हैं, और उनसे तो कम से कम। और जो लोग भले आपकी ज़बान के ना हों, लेकिन उनके साथ अगर बैठ कर बात कर आपको अच्छा लगता है तो मेरे ख्याल से वो ज़्यादा फिर अच्छे हैं कि हम इशारों में ही बात कर लें, लेकिन सामने वाला बंदा मुझे सुकून तो देता है, इतना काफ़ी है। ठीक है, तो ऐसी एनर्जीज़ में रहना है आपको इस हफ्ते। तो आई होप कि रीडिंग आपको अच्छी लगी हो, मेरा ये नया तरीका आपको अच्छा लगा हो। नए नए तरीके ईजाद में करती रहती हूँ, तो ये वाला तरीका भी आपको आई होप के पसंद आया हो। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।